के साथ ही रहूंगा, बल्कि गाड़ी के अंदर ही बैठा रहूंगा। धीरे धीरे यहाँ से आगे चलते हैं और फिर हम लोग को लेस्टर कहीं ना कहीं पे दिख जाएगा। अगर तो ये घर के अंदर हुआ तो फिर भाई कोई फायदा नहीं है, घर के अंदर तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। इसलिए लेस्टर ने अगर मुझसे बात करनी है तो इसको घर के बाहर आना होगा। वैसे भी इसने बोला है कि न्यूक्लियर बॉम्ब मैंने किसी जगह पर छुपा के रखा है। अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि लेस्टर न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं लेकर आया। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन सब सवालों का जवाब लेस्टर हम लोग को दे देगा। यहाँ पे फिलहाल गाड़ी को पार्क करता हूँ और फिर दोबारा स्नाइपर से जूम इन करके देखता हूँ। ये देखो भाई, ये कौन है? ये है लेस्टर। और अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से गोली मारूंगा ना, ये 1 सेकंड के अंदर अंदर मर जाएगा। बिल्कुल मेरे निशाने पर है, यहाँ से मैं इसको हेडशॉट मार सकता हूँ। लेकिन अगर ये सच कह रहा हुआ तो फिर क्या होगा? लेस्टर तो मुझे दिख चुका है। अभी बात ये नहीं समझ में आ रही कि न्यूक्लियर बॉम्ब ये क्यों नहीं लेकर आया। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो ही नहीं। अगर इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो इसने मुझे कॉल क्यों की? फिलहाल एक काम करता हूँ कि जाता हूँ इसके पास। मेरी गाड़ी के अंदर फ्लाइंग गियर भी है, लेकिन अभी मैं अपनी गाड़ी को फ्लाई नहीं कर सकता हूँ। लेस्टर बिल्कुल इधर खड़ा हुआ है। चलो भाई आ जाओ, फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर, तुम्हारे पास 1 सेकंड का टाइम है। किधर चला गया ये? 1 मिनट, किधर भाग रहा है? मुझे तो लगता है कि ये ट्रैप है, लेकिन नहीं, आ रहा है भाई। धीरे धीरे ये मेरे पास आ रहा है। मैं इसको हॉस्पिटल लेकर गया, इसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एक बात तो मैं भूल गया, और वो बात ये है कि सिंचन के दादा और दादी का बदला कौन लेगा भाई? मुझे लगा था कि सिर्फ लेमार और शॉपकीपर है, मैंने उन दोनों की मौत का बदला ले लिया, लेकिन सिंचन के दादा दादी का बदला नहीं लिया मैंने। लेस्टर अगर तो चालाकी करने की कोशिश की तो सीधा सर पे गोली मारूंगा, याद रखना। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है। सिंचन के दादा दादी को किसने मारा? तुम्हारे जुड़वा भाई ने मारा है। फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर ने मारा है सिंचन के दादा और दादी को। अच्छा, तो फिर लेमार को किसने मारा? लेमार को भी उसी ने मारा है, शॉपकीपर को भी उसी ने मारा है। आर्मी के साथ है ना, वो आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ ने मारा है, ये तो मुझे भी पता है। लेस्टर, तुमने ये सब कुछ क्यों किया है मेरे साथ? भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी कोई भी गलती नहीं है, और तुम्हें ठीक ही लग रहा है। पहले मैं तुम्हारे जुड़वा भाई के साथ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हें मारना चाहता है। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि मुझे भी हैकिंग सिखा दो, और जिस तरह मैंने तुम्हें हैकिंग सिखाई थी उसी तरह तुम्हारे जुड़वा भाई को भी मैंने हैकिंग सिखाई, और बदले में उसने मुझे पता है कितने पैसे दिए? पूरे के पूरे 10 लाख करोड़। लेकिन फिर अचानक से उसने मुझे बोला कि वो तुम्हें मारना चाहता है, और अगर मैंने उसका साथ दिया तो वो मुझे 20 लाख करोड़ और भी देगा। मैंने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें मारने में उसकी हेल्प नहीं करूंगा। उसके बाद उसने मुझे ट्रैप कर लिया और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया उसने मुझे। सिंचन के दादा दादी के घर के ऊपर फेंक दिया उसने मुझे। लेस्टर, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मुझसे ज्यादा तेज तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, ये तुम्हें पता है ना? पता है भाई, इसीलिए तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता रहा हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे सब कुछ सच बता रहे हो। लेस्टर, तुम मुझे एक और बात बताओ। तुमने मुझे बोला कि मेरे जुड़वा भाई ने तुम्हें टॉर्चर करके सिंचन के दादा और दादी के घर के ऊपर फेंक दिया, तुमने यही बोला है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। तुम्हारे जुड़वा भाई ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। बहुत ज्यादा मारने के बाद सिंचन के दादा दादी के घर के ऊपर फेंक दिया। दादा दादी के घर के ऊपर फेंक दिया? क्रेन के ऊपर, याद है ना तुम्हें? हाँ, मुझे याद है, क्रेन के ऊपर फेंक दिया था उसने मुझे। मेरे जुड़वा भाई ने तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और फिर सिंचन के दादा दादी के घर के ऊपर फेंक दिया, क्रेन के ऊपर। ये सब कुछ तुम्हें कैसे याद है लेस्टर? तुम तो बेहोश थे। नहीं नहीं,
मैं उस टाइम पर बेहोश नहीं था। मैं मत करो लेस्टर, मुझे पता है कि तुम झूठ कह रहे हो। अभी बताओ गाड़ी से बाहर कैसे उतरोगे? गाड़ी तो लॉक है, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पे मार सकता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ भाई, मैं उस टाइम पर बेहोश नहीं था। इतना ज्यादा टॉर्चर अगर किसी इंसान को किया जाए ना लेस्टर, तो फिर वो बेहोश हो जाता है। और जब मैंने तुम्हें क्रेन के ऊपर से उठाया था, तुम्हारी बॉडी के ऊपर ढेर सारे खून के निशान थे और डॉक्टर्स ने भी यही बोला था कि तुम्हारे बचने का चांस नहीं है। मैं तुम्हें लेके गया था हॉस्पिटल और उस टाइम पर तुम बिल्कुल बेहोश हुए थे, मरने के करीब थे तुम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पर बिल्कुल होश में था जब तुम्हारे भाई ने मुझे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका और फिर मुझे उसके बाद याद नहीं है कि मैं क्रेन के ऊपर गिरा था या फिर नीचे ग्राउंड पे गिरा था। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम क्रेन के ऊपर गिरे थे, तुम्हें ये सब कुछ याद है? तुम पता नहीं क्यों भाई मेरे ऊपर शक कर रहे हो। क्या चाहते हो, मार दो तुम मुझे। लेस्टर, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम मुझे उसका जवाब दे ही नहीं रहे हो। अभी तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी खतरनाक सिचुएशन में फंस गया हूँ, इसलिए तुम मेरे से सच सच बात करो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लेस्टर बताओ कि क्या हुआ था? भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उसने मुझे पहले टॉर्चर किया, उसके बाद हेलीकॉप्टर से उसने मुझे नीचे फेंक दिया। मैं क्रेन के ऊपर गिरा था इतना मुझे याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद तुम बेहोश हो गए थे। ठीक है लेस्टर, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं कोई पागल हूँ जो अपने आप को इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। बात तो तुम्हारी ठीक है लेस्टर, तुम अपने आप को एक छोटी सी पिन भी नहीं लगा सकते हो, इतना डरते हो तुम, इसलिए अपने आप को टॉर्चर तो तुम कभी भी नहीं करोगे। ये तो मुझे पता है कि तुम्हें टॉर्चर किया गया था और मेरे जुड़वा भाई ने तुम्हें टॉर्चर किया था, ये भी ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल से तुम भागे क्यों? मैं हॉस्पिटल से नहीं भागा था, तुम्हारे जुड़वा भाई ने मुझे हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया था, मैं खुद थोड़ी चल के गया था। लेकिन डॉक्टर्स ने तो ये बोला था कि लेस्टर को होश आ गया था और फिर तुम भागे हो हॉस्पिटल से। वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था, तुम्हारे जुड़वा भाई ने उसको पैसे दिए थे। अभी तुम खुद एक बात सोचो, मेरी कंडीशन तो तुमने देखी थी ना, मैं कितना ज्यादा इंजर्ड था। अभी तुम मुझे ये बताओ कि अगर इतनी ज्यादा इंजरीज आएंगी मुझे तो मैं कैसे भागूंगा भाई, मैं तो चल भी नहीं पा रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर झूठ कह रहा था। तुम्हें जैसे ही होश आया मेरे जुड़वा भाई ने तुम्हें किडनैप कर लिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं कहीं पे भी भाग के नहीं गया था, तुम्हारे जुड़वा भाई ने मुझे हॉस्पिटल से उठा लिया था क्योंकि मैं जिंदा था। ठीक है लेस्टर, अभी मुझे तुम्हारी बातें धीरे धीरे समझ आ रही हैं। पहले तुमने मेरे भाई को हैकिंग सिखाई, उसने तुम्हें पैसे दिए, उसके बाद उसने तुम्हें बोला कि मुझे मार दो, तुमने बोला कि नहीं तुम मुझे नहीं मारोगे। उसके बाद उसने तुम्हें टॉर्चर किया और फिर सिंचन के दादा दादी के घर के ऊपर फेंक दिया। तुम गिरे सीधा क्रेन के ऊपर, बेहोश हो गए तुम। मुझे सिंचन ने बता दिया कि लेस्टर यहाँ पर है। फटाफट से मैंने तुम्हें उठाया, हॉस्पिटल लेकर गया। 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया था और फिर जब मैं तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आया, मुझे डॉक्टर ने बोला कि लेस्टर भाग चुका है। डॉक्टर तुमसे झूठ कह रहा था, तुम्हारे जुड़वा भाई ने पैसे दिए थे उसको। चलो ठीक है लेस्टर, ये सब कुछ तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। भाई आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताओ कि जो बातें अभी तक लेस्टर ने की हैं वो सच है या फिर झूठ है। मैं तब तक लेस्टर से बाकी की बातें पूछता हूँ। फिलहाल यहाँ तक मैं तो लेस्टर के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ। अभी तक जो मैंने लेस्टर से इन्फॉर्मेशन ली है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सच कह रहा है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को क्या लग रहा है इसकी बातें सुन के। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे देखने वालों ने कमेंट करके यस लिखा था ताकि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो। अच्छा, सारे के सारे कमेंट्स भी तुमने पढ़ के रखे हैं। ठीक है लेस्टर, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो तुमने मुझे बता दिया कि हॉस्पिटल से मेरे जुड़वा भाई ने तुम्हें किडनैप किया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने मुझे दोबारा से टॉर्चर किया, लेमार को मारा उसने, शॉपकीपर को भी मार दिया और वो जो आर्मी जनरल था ना, वो भी तुम्हारे भाई का दोस्त था,
वो तो मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने उसको मारा था लेस्टर, लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तब तुम किधर थे? मिलिट्री बेस के अंदर जो टावर है ना, उसके नीचे एक टॉर्चर रूम है, उस वाले टॉर्चर रूम के अंदर उन लोगों ने मुझे बांध के रखा था। अच्छा, बांध के रखा था, तो फिर तुम भागे कैसे वहाँ से? जब तुम मिलिट्री बेस के अंदर आए थे और आर्मी जनरल तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठा था, तुम उसको लेके गए थे गोल्फ कोर्स के अंदर, उसी समय हम लोग को पता चला कि आर्मी जनरल मर चुका है। और फिर तुम्हारा जुड़वा भाई जो कि आर्मी का चीफ है, उसने पूरी की पूरी मिलिट्री को ऑर्डर दिया था कि फटाफट से जाओ गोल्फ कोर्स के अंदर और वहां पर जो भी बंदा दिखे उसको मार देना, लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। और जब पूरा का पूरा मिलिट्री बेस खाली हो गया था, तब मौके का फायदा उठा के मैं भाग गया वहां से। अच्छा, अभी ये बात मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है लेस्टर। मुझे एक बात बताओ, जब ये आर्मी जनरल मरा था तब तुम किधर थे? टॉर्चर रूम के अंदर थे क्या? तुमने ठीक बोला, मैं टॉर्चर रूम के अंदर था। जब मेरे जुड़वा भाई को पता चला कि आर्मी जनरल को मैंने मार दिया है, तो फिर उसके बाद उसने क्या किया? उसने पूरी की पूरी आर्मी को बोला कि जाओ फटाफट से जाओ गोल्फ कोर्स के अंदर। अच्छा, तो पूरा का पूरा मिलिट्री बेस खाली हो गया और तुम मौके का फायदा उठा के भाग गए? तुमने बिल्कुल ठीक बोला, ऐसा ही हुआ था, मैं भाग गया था वहाँ से। मिलिट्री बेस के अंदर से भागना लेस्टर कोई आसान काम नहीं है। कैसे भागे तुम? बिल्कुल टावर के साथ एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, उस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के भाग गया मैं। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के तुम भाग गए और फिर तुम गए किधर थे? किधर है तुम्हारा सीक्रेट बेस? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सीक्रेट बेस तो सीक्रेट होता है ना, इस बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, इस बारे में तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे? इसलिए नहीं बताओगे क्योंकि तुम्हारे सीक्रेट बेस के अंदर मेरा जुड़वा भाई बैठा हुआ है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है भाई। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। तुम्हें मार के मुझे क्या मिलेगा लेस्टर? तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम्हारा सीक्रेट बेस है किधर? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो जो बड़ा सा सीवर है ना, उसके अंदर रहता हूँ मैं। सीवर के अंदर? ये जो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा सीवर है, वो जो बड़ी सी टनल है, उसकी बात कर रहे हो? तुमने ठीक बोला, उसी की बात कर रहा हूँ। और मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो भी उधर ही है। न्यूक्लियर बॉम्ब ही तो मुझे चाहिए था लेस्टर। वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेक तो नहीं है ना? नहीं नहीं, फेक नहीं है, मैंने जॉन के घर से चुराया था उसको। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि वो जॉन का घर है? क्योंकि मैं लेस्टर हूँ और मैं भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैकर हूँ, सब कुछ पता होता है मुझे। ऐसे कैसे पता होता है लेस्टर? पकड़े गए तुम तो पहले ही मिलिट्री बेस से भाग गए थे ना जब मैंने आर्मी जनरल को मारा था। तो फिर ये जॉन के बारे में तुम्हें कैसे पता चल गया भाई? झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। जिस घर के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब था वो घर जॉन का था भाई। डिटेल्स तो इंटरनेट से भी निकल आती हैं घर की। ठीक है, हर बात का जवाब है उसके पास। आप लोग को क्या लगता है कि ये मुझे धोखा दे रहा है या फिर नहीं? अगर तो मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया और इसने मुझे धोखा दे दिया तो भाई पता है क्या होगा? मैं तो मरूंगा, साथ में सिंचन, चॉप और ट्रेवर भी मर जाएंगे। अभी क्या करूं? इसके ऊपर ट्रस्ट करूं या फिर नहीं? एक काम करते हैं ना कि पहले जाके देखते हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब है किधर, और मैं लेस्टर से सिर्फ एक सवाल करूंगा। अगर इसने मुझे सही सही जवाब दे दिया तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये सच कह रहा है, और अगर ये मुझे जवाब नहीं दे पाया तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है। अभी सब कुछ पता चल जाएगा। इतना तो आप लोग को पता चल गया है ना कि लेस्टर ने मुझे क्या बोला कि ये बहुत बड़ा हैकर है, इसीलिए इसको पता चल गया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब जॉन के घर के अंदर है। जॉन के बारे में इसको कैसे पता चला? क्या हुआ? मैं तुम्हें बता चुका हूँ ना भाई, जॉन के बारे में मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैं भी तो हैकर हूँ। तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ, अपने देखने वालों से बात कर रहा हूँ। तो भाई हाँ, ये तो आप लोगों ने सुन लिया ना कि लेस्टर को जॉन के बारे में इसलिए पता चला क्योंकि ये एक हैकर है, और किसी भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स जानने के लिए पूरा का पूरा हैकिंग सेटअप तो चाहिए होता है। इसलिए मैं अभी जाऊंगा लेस्टर के सीक्रेट बेस के अंदर। वहां पर मैं जाके देखूंगा कि इसके पास इसका कंप्यूटर सेटअप है या फिर नहीं। अगर तो मुझे वहां पर कंप्यूटर सेटअप मिल गया, इसका मतलब यह है कि लेस्टर को सचमुच में पता चल गया कि वो जॉन का घर है। लेकिन अगर वो जगह खाली हुई और वहां पर कोई भी हैकिंग सेटअप नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि लेस्टर मुझसे झूठ बोल रहा है और ये मेरे जुड़वा भाई के साथ मिला हुआ है। हम लोग को सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि भाई देखो, इसने खुद ही
ही बोला है ना कि इसको जॉन के बारे में इसलिए पता चला क्योंकि ये एक हैकर है, और अगर ये हैकर है तो इसके पास इसका हैकिंग सिस्टम तो होना चाहिए। एक और चीज भी है जो कि मैं टनल के अंदर जाकर चेक करूंगा। लेस्टर ने मुझे बोला था कि न्यूक्लियर बॉम्ब इसके पास है, इसने न्यूक्लियर बॉम्ब जॉन के घर से उठाया है, और मैं हेलीकॉप्टर लेकर आ गया था। मुझे लगे थे 2-3 मिनट जॉन के घर पहुंचते पहुंचते। इतने कम टाइम में न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे गायब हो सकता है? ट्रक के अंदर तो नहीं रखा होगा इसने, ऑब्वियसली इसके पास हेलीकॉप्टर होगा। अभी देखता हूँ कि टनल के अंदर हेलीकॉप्टर है या फिर नहीं। अगर तो मुझे टनल के अंदर हेलीकॉप्टर और इसका हैकिंग सेटअप मिल गया तो इसका मतलब यह है कि लेस्टर सच कह रहा है। लेकिन अगर टनल के अंदर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं हुआ और लेस्टर का हैकिंग सेटअप भी नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब को उठाने के लिए हेलीकॉप्टर तो चाहिए होता है, और ये जानने के लिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब किसके घर के अंदर है हम लोग को हैकिंग सेटअप चाहिए होता है। सारी की सारी डिटेल्स लेस्टर ने निकाली हैं। इसको ये भी पता था कि उस बंदे का नाम जॉन है। सब कुछ अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मुझे फटाफट से नीचे जाना है और फिर हम लोग जाएंगे टनल के अंदर। हाँ भाई, कौन सी टनल की बात कर रहे हो तुम? यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ, सामने तुम्हें टनल दिख जाएगी। लेकिन तुम्हारा जुड़वा भाई किसी भी समय मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। मेरे जुड़वा भाई को कैसे पता चला कि तुम यहाँ पे रहते हो? उसको सब कुछ पता होता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैकर है, किसी भी समय अटैक कर सकता है। उसको ये भी पता है कि तुम लॉस सैंटोस विलेज के अंदर हो। तुम्हें कैसे पता चला कि उसको ये पता है कि मैं लॉस सैंटोस विलेज के अंदर रहता हूँ? क्योंकि जब तक आर्मी जनरल जिंदा था तब तक मैं भी मिलिट्री बेस के अंदर ही था। तुम्हारे भाई ने आर्मी जनरल को ऑर्डर किया था कि विलेज को ब्लास्ट कर दो। ठीक है लेस्टर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं कि ये लोग कौन हैं, किधर गए, भाग गए ये लोग। अभी फटाफट से जाते हैं टनल के अंदर, देखते हैं कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर है या फिर नहीं। अगर तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर और लेस्टर का हैकिंग सेटअप मिल गया तो इसका मतलब ये है कि भाई लेस्टर सच कह रहा है। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? होमलेस तो मुझे ये लोग लग नहीं रहे, मगर अभी पता चल जाएगा। इनमें से किसी के पास वेपन तो है नहीं, इसलिए मुझे एक गोली चलानी होगी। ये सारे के सारे भाग गए। फटाफट से दोबारा विंडो को ऊपर कर लेता हूँ। इस गाड़ी की एक विंडो नहीं है, 10 विंडोज होती हैं इसकी। अभी देखो, एक विंडो को मैंने तोड़ दिया था, वो थी नॉर्मल विंडो। अभी मैं इसकी बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ विंडो को ऊपर करूंगा। चलो भाई, दोबारा से विंडो ऊपर हो गई। ये वाली विंडो बॉम्ब प्रूफ है। अभी फटाफट से चलते हैं सामने वाली बड़ी टनल के अंदर, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा मुझे। क्या हुआ भाई, सब कुछ ठीक है क्या? तुमने कॉल नहीं की मुझे। ड्राइवर 1 मिनट वेट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। वेट करो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है भाई, लेस्टर मिला क्या? हाँ, लेस्टर मिल गया है, लेस्टर मेरे साथ ही है। ड्राइवर वेट करो, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है भाई, अगर मेरी हेल्प चाहिए हुई तो बता देना। ठीक है ड्राइवर, बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि लेस्टर सच कह रहा है। ठीक है ड्राइवर, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। क्या हुआ? हेलीकॉप्टर को क्यों देख रहे हो? ये वाला हेलीकॉप्टर मेरा ही है। हेलीकॉप्टर तो तुम्हारा है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर तो आर्मी का है। लेस्टर के लिए कोई भी चीज परचेज करना मुश्किल नहीं है। तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें आर्मी का टैंक भी दिला दूंगा। आर्मी का टैंक नहीं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आर्मी का न्यूक्लियर बॉम्ब मुझे दिला दो तो क्या तुम मुझे दिला दोगे? नहीं नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मिल सकता। ये जॉन ही था जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाता था, लेकिन अभी वो मर चुका है। तुम्हारे भाई ने मारा है उसको। ठीक है लेस्टर, ये वही हेलीकॉप्टर है जिसके साथ बॉम्ब अटैच करके तुम यहाँ पे आए थे? हाँ, तुमने ठीक बोला, ये वही हेलीकॉप्टर है। इसी के साथ मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब को अटैच किया था। और मुझे यहाँ कहीं पे कोई भी एक बात बताओ, लेस्टर ये पूरा का पूरा तुम्हारा सेटअप है क्या? हाँ, ये पूरा का पूरा मेरा ही सेटअप है, मैं भी तो हैकर हूँ। चलो भाई, जो चीजें मुझे चाहिए थी वो चीजें मुझे यहाँ पे मिल चुकी हैं। मैं ये सोच रहा था कि लेस्टर को
कैसे पता कि वो घर जॉन का है, बट अभी मुझे सब कुछ पता चल गया है। लेस्टर के पास तो पूरा का पूरा हैकिंग सेटअप है। और मुझे बताओ कि लेस्टर ये नीचे क्या चीज लगी हुई है? ये समंदर के अंदर की ट्रैफिक बताती है हम लोग को। सबमरीन्स की लोकेशन भी आती है मेरे पास। सबमरीन की लोकेशन, उसके बाद ऊपर एक मिसाइल भी बन रहा है, साथ में रडार सिस्टम भी लगा के रखा है। मिसाइल रेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वाला बॉम्ब मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके कंट्रोल्स मेरे पास हैं, इसका रिमोट भी है मेरे पास। अच्छा, बॉम्ब का रिमोट भी है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? सिस्टम ऑफलाइन। ये वाला सिस्टम ऑफलाइन है, ये सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स दिखाता है। जहाँ पे ये बॉम्ब गिरेगा वहाँ की रिकॉर्डिंग देगा ये। वाह भाई लेस्टर, तुम्हारा काम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और तुम कह रहे थे कि तुमने इसको टक्कर मारी थी। हाँ भाई, ये बॉम्ब तो जा रहा है आगे। अभी क्या कर रहे हो? कितना आगे लेके जाओगे इसको? इस तरह तो ये वाला बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा इसको। 1 मिनट वेट करो, मैं इस वाले बॉम्ब को रोक लूंगा और अभी इसको वापस से ऊपर लेके चला जाता हूँ। भाई अभी मैं लेस्टर के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोग लेस्टर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो क्या? अभी तक मैं अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा और गाड़ी से नीचे मैं उतरूंगा भी नहीं। फटाफट से इस वाले बॉम्ब को इसकी जगह पे लेके जाते हैं। अबे नहीं 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 नहीं, यहाँ से नीचे मत जाना, मुझे इस वाले बॉम्ब को वापस से ऊपर लेके जाना है। चल अबे रुक जाना, ये तो रुक नहीं रहा लेस्टर। इतनी टक्कर मारोगे तो ये वाला बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। क्या कर रहे हो? न्यूक्लियर बॉम्ब है ये। पता है मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन एक जगह पे रुक ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं इसको? अभी वापस से इसको ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ देते हैं ना, ये जगह ठीक नहीं है क्या? ये जगह पे ठीक है, बस यहाँ पे छोड़ दो इसको। नहीं नहीं नहीं, ये अपनी आंखों के सामने होगा तो अच्छा लगेगा। अभी इसको मैं लेके जाता हूँ ना ऊपर। तुम देखो लेस्टर के ये कैसे जाता है। हल्का सा बस मुझे इसको पुश करना होगा। लेट्स गो। गया भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, लेकिन ठीक है, ये वाली जगह इस वाले बॉम्ब के लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। हाँ लेस्टर, तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो। ठीक है, अभी तुम उतरो।